जब अच्छा होगा प्रचार तभी तो बढ़ेगा व्यापार। आज ही अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ऑडियो या वीडियो एड्स बनवाए, क्योंकि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। जल्दी नीचे दिए गए लिंक पर टेप करें और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है द स्टोन एवोल्यूशन, नेचुरल मैन्युफैक्चरर किशन लाल लोहार, नितेश लोहार, स्टोन काविंग, स्टोन वॉल क्लैडिंग, स्टोन जाली, न्यू ब्रिटी इंटरनेशनल स्कूल, सुखेर, उदयपुर, राजस्थान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है द स्टोन एवोल्यूशन, नेचुरल मैन्युफैक्चरर किशन लाल लोहार, नितेश लोहार, स्टोन काविंग, स्टोन वॉल क्लैडिंग, स्टोन जाली, न्यू ब्रिटी इंटरनेशनल स्कूल, सुखेर, उदयपुर, राजस्थान। बेटा अभी डाला, गलत बोला है, गलत बोला सब डालना है बेटा। ये बेटा लग जाएगी ऊपर 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 ऐसे।
ऊपर लेके कलश प्राप्त करेंगे मातृशक्ति। डीजे वाले भैया अपना डीजे गाड़ी तैयार कर रहे हैं शोभा यात्रा के लिए। और सभी को पानी पीने के लिए अरे तब तब ले हूँ प्रभु मनुज शरीरा। सभी पानी पिए क्योंकि हम सबको शोभा यात्रा में जाना है तो भरपूर पानी पीने जाना चाहिए। राम नरेंद्र जी नजर नहीं आ रहे हैं बंधु, अपनी व्यवस्था संभालने का भैया। हमारे संत महात्मा देखिए, सर्व संप्रदाय संत संस्थान आप सबका एक सभी सनातन धर्म प्रेमियों से आह्वान करता है कि आप सभी सनातन धर्म प्रेमी अपने अपने घरों में धर्म शास्त्र और शस्त्र अवश्य रखें। जय सिया राम। संबोधन किया हिंदू राष्ट्र के बारे में और संत महात्मा जी ने भी जो संबोधन किया है, इससे हम लोगों को बहुत ही जय सिया राम। सर्वप्रथम संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत बहुत बधाई। इस 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं अपितु विदेशों में भी विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन रखा जा रहा है, जिसमें शहर गली मोहल्ले चौराहे हर जगह विराट हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम बहुत ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और भारतवर्ष के हर क्षेत्र के संत महंत इस विराट हिंदू सम्मेलन में पहुंच रहे हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जैसा कि इस देव भूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ, किसके लिए? कि रावण के अत्याचार अनाचार व्यभिचार बढ़ चुका था। भगवान कृष्ण के जन्म क्यों हुआ था? क्योंकि कंस के अत्याचार अनाचार व्यभिचार बढ़ चुका था। साधु संत गौ माता और पृथ्वी माता करा रही थी, तब जाकर के राम और कृष्ण का अवतार हुआ। हनुमान जी का अवतार क्यों हुआ? दुष्टों के सर्वनाश करने के लिए। तो एक सबसे पहले कहने का अर्थ यह है, यह सनातन धर्म प्रेमियों के लिए है कि हर युग में, हर साल, हर महीने में भगवान अवतार नहीं लेना पड़ेगा और ना अवतार ले सकते हैं। जब घोर कलयुग आएगा तब जाकर के कल की माता का अवतार होगा और राक्षसों का सर्वनाश करेगा। तो अपने आप को राम कृष्ण और हनुमान बन कर करके ही जीना पड़ेगा, अन्यथा मैं खुल्ली रूप से बोलता हूँ कि बांग्लादेश की स्थिति देखो, पेड़ पर लटका करके आग लगा दिया जाता है, मॉब लिंचिंग किया जाता है। अभी की घटना, फिलहाल घटना पहलगांव में 40 सैलानियों को, निहत्ते सैलानियों को मौत के घाट उतार दिया गया और दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने उदयपुर शहर में ही देख लो। बीच बाजार में कन्हैया लाल दर्जी का हत्या कर दिया गया। 14 वर्ष के बालक
देवराज मोची का हत्या कर दिया। हिंदुओं कितने दिन तक सोए रहोगे ये बताओ? जगना पड़ेगा तुम्हें। मैं सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भैयास राज धर्म तन तीन कर होंगे बेगैना। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोई संत महंत नहीं कह रहा है, यह धर्म शास्त्र कहता है कि सचिव अगर जो किसी मंत्री का सचिव अगर जो गलत शिक्षा दे तो देश का कभी कल्याण नहीं है। वैद्य डॉक्टर के पास मरीज जाए, मरीज का अगर जो चीर फाड़ करने की आवश्यकता है तो चीर फाड़ कर करके इस मरीज को ठीक कर सकता है। गुरु है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए। अभी भी समय है, जाग जाओ। एक ही हिंदुस्तान में हिंदू की कंट्री है। अगर जो तुम्हारे ऊपर हावी आओगे तो कहाँ भागोगे ये बताओ? और उनका कंट्री कई कंट्री है, सैकड़ों में कंट्री है। तो जाग जाओ, अन्यथा पछताना पड़ेगा। हजारों वर्ष तक मुगलों की गुलामी में रहा, यहाँ तक कि अयोध्या के भव्य राम मंदिर को भी तोड़ दिया था उन्होंने। ये हम सभी का सौभाग्यशाली है कि अपने आँखों के सामने बनते हुए देखा और अपने आँखों के सामने श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखा। श्री राम लला के 210 फीट शिखर पर धर्म ध्वजा को लहराते हुए भी देखा। सोमनाथ जी के मंदिर के पुनर्स्थापना का ही देखा। यह किनका योगदान है? यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का हाथ है। तो सभी मैं वास्तविक में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस सभी बधाई के पात्र हैं। और सर्व संप्रदाय संत संस्थान संस्थापक अध्यक्ष के नाते इस मेवाड़ की धरती महाराणा प्रताप और मीराबाई की धरती से महंत इंद्रदेव दास आह्वान करता है संपूर्ण संसार के लोगों के और विशेष रूप से भारतवासियों से कि अपने अपने घरों में धर्म शास्त्र का जगह दें। अपने अपने घरों में शस्त्र को भी रखें। ये नहीं कि 365 दिन में एक दिन केवल विजयादशमी के दिन में 2-4-10 अस्त्र शस्त्र रख करके तिलक लगा करके मीडियाबाजी करना, अखबारबाजी करना, यूट्यूब पर देना, चैनल में देना, ये मत करो। धरातल पर कुछ करना है तो तुम्हारे को अस्त्र और शस्त्र का सम्मान देना ही पड़ेगा। जय सिया राम। यदा यदा जो राखे दृढ़ धर्म को तिहि राखे करता। एक शब्द और मैं बोल रहा हूँ, अंत में अपनी वाणी को विराम दूंगा। झंडा महान या डंडा महान? मैं कई मंचों पर यह प्रश्न करता हूँ कि भाई झंडा भी महान है, डंडा भी महान है, लेकिन जो झंडा और डंडा रूपी को पकड़ करके रखा है अपने हाथों में, सबसे बड़ा महान हुआ है। तो अपने आप को सबसे बड़ा महान बनने का कोशिश करो। जय सिया राम। जैसा कि माघ मेला में स्नान चल रहा है और इस स्नान में जहाँ परंपरा है ही नहीं कि हम बग्गी लेकर के जाएं, रथ लेकर के जाएं या पालकी पर सज धज करके जाएं। मैं खुल्लम रूप से बोलता हूं कि वो शंकराचार्य नहीं है। शंकराचार्य की इस तरह से भाषा शोभा नहीं देता है कि हुमायूं का औलाद है और अकबर का औलाद है। जिन मुख्यमंत्री ने और जिन प्रधानमंत्री ने अयोध्या 492 वर्षों के बाद श्री राम मंदिर लला के मार्ग को प्रशस्त किया, और उन मुख्यमंत्री के लिए आप इस तरह के विवादित बयान दे करके आप हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास मत करो। और मैं सभी हिंदुओं से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि यह जो किसी के बहकावे में, राजनीतिक दल के बहकावे में आकर करके कि हिंदुओं को अलग अलग विभक्त कर दो ताकि ये अगर जो टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो हमारी वोट बैंक जो हिंदुओं का एक मुश्त है वह वोट बैंक इधर से उधर न छिटक जाए। तो मैं करबद्ध रूप से प्रार्थना करता हूं कि आप शंकराचार्य के पद को, हमारे सनातन धर्म में 4 शंकराचार्य हैं और शंकराचार्य के जैसा ही व्यवहार करें। मैं आपके वक्तव्य से और संत समाज आपके वक्तव्य से कभी भी सहमत नहीं हो सकता है। और आपके आए दिन
सनातन धर्म के लिए आपका विवादित बोल यह किसी भी प्रकार के शोभा की पर नहीं है। और जय सिया राम। और संत के रूप में विशेष रूप से मैं आपका सम्मान करता हूँ। इस तरह से हमें भी भाषा बोलने का नहीं है, लेकिन आप किसी मुख्यमंत्री को, चुने हुए मुख्यमंत्री को और प्रशासन के खिलाफ आप इस तरह से अनर्गल आरोप नहीं लगा सकते हैं। वह व्यक्ति वास्तविक में सनातन धर्म को, जैसे भक्ति काल में तुलसीदास जी, मीराबाई, महाराणा प्रताप जी का अवतार हुआ था, मैं तो ये भी कहूँगा कि इस अगर जो मान लिया इस कलयुग में मोदी और योगी का अवतार सनातन धर्म के उत्थान के लिए हुआ। जय श्री राम। रुक जाओ, हम बैठे तो आपको भी बैठना पड़ा। तो अभी हमारे भाई साहब ने पूछा कि काशी जो प्रयागराज में जो घटना घटी शंकराचार्य के द्वारा जो रायता फैलाया गया, उसके बारे में वो क्या अच्छा है कि गलत है। तो सज्जनों, सही शास्त्र के विधान से और माघ मेला जो हर साल लगता है, माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जई सकल त्रिवेणी। सब त्रिवेणी में स्नान करने आते हैं वहाँ पर, ऋषि महर्षि, देव धनुज, यक्ष राक्षस सब आते हैं। पर वो वहाँ आते हैं लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं आते, विवाद पैदा करने के लिए नहीं आते। वहाँ संवाद होता है। माघ मेले की पवित्र भूमि में संवाद करने की जगह है, वो विवाद करने की जगह नहीं है। परंतु आजकल के माहौल में जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो धर्माचार्य है, कोई भी हो, शंकराचार्य ने विवाद पैदा किया, उनके साथ बहुत से लोग सपोर्ट में आ गए, बहुत से लोग समर्थन कर रहे हैं। अब क्या उचित है क्या अनुचित है तो विचार नहीं करते। यानी मैं तो कहता हूँ कि जागो साधु सनातनी, महाराज जी, जागो साधु सनातनी, और आपस में मत करो तनातनी। आपस में तनातनी कर रहे साधु लोग। जब साधु आपस में तनातनी करेगा भैया, तो पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक भी तनातनी करेगी। हिंदुओं को बांट देंगे, लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, विवाद होंगे, रैलियाँ होंगी, जुलूस होंगे, चौराहे जाम होंगे। इससे देश का नुकसान होगा। इसलिए छोटा संत हो या बड़ा संत हो, उसको तनातनी ना करके, विवाद ना करके संवाद करना चाहिए। तो प्रयाग में जाना और नहाना आपका सफल है। प्रयाग पुण्य भूमि है, वहाँ लोग पुण्य करने के लिए जाते हैं, पाप करने के लिए जाते हैं। आज तक कोई भी वहाँ ऐसा नहीं हुआ विवाद। जो संत विवाद कर रहे हैं। दूसरी छोटी सी बात, उन्होंने कहा कि वो माफ़ी मांगे सरकार। जब सरकार ने पहले से नियम बना दिया है कि भाई इतने इतने लोग आएंगे और यहाँ तक आएंगे, एक कानून है सरकार का, तो सरकार का नियम बनाने से पहले आपको वहाँ ऑब्जेक्शन करना था। अब सरकार ने जो नियम बना लिया है और उसके बाद आप ऑब्जेक्शन करते हो, विवाद करते हो, गलत है। दूसरी बात, यदि शंकराचार्य या कोई भी साधु कहता है कि माफ़ी मांगे सरकार या कोई भी लोग, तो भाई माफ़ी किसको मांगना चाहिए? रहीम जैसे लोग बोल गए हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन का उत्पात। बड़े लोग क्षमा करते हैं, तो साधु संत बड़े हैं, इनको तो वैसे क्षमा करना चाहिए। माफ़ी मंगवाने का भी जो नियम है, जो शब्द है, वो भी गलत है। और उन्होंने वक्तव्य में कुछ कहा है, औरंगजेब मुसलमान फलाना फलाना कहा है, ये विवाद की जड़ है। ऐसे साधु संतों के द्वारा और ऐसे पवित्र क्षेत्र में ऐसे जब विवाद पैदा होते हैं, तभी देश में हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता है। यदि साधु संत अपनी जवान को, वाणी को संयम में रखेंगे, तो हिंदुस्तान में मुस्लिम विवाद झगड़ा खत्म हो जाएगा। इन दो झगड़ों के अलावा और कोई झगड़ा नहीं। वो भी विवाद पैदा कौन कराते हैं? एक नेता, एक महात्मा, एक वक्ता और एक अभिनेता, ये चार लोग। नेता बोलेगा हिंदू मुस्लिम करेगा, महात्मा बोलेगा हिंदू मुस्लिम करेगा, अभिवक्ता बोलेगा, फिल्मी वाले नेता बोलेंगे, राजनेता बोलेंगे हिंदू मुस्लिम करेंगे।
इसलिए साहब सब सम्मानीय लोगों को अपनी जबान को नियमित बोल करके, संयमित बोल करके और देश को विवादी न बना के संवादी बनाओ। संवाद से भैया समाधान होता है, विवाद से समाधान कभी नहीं हुआ। या तो संवाद से होगा या फिर शस्त्र से होगा, तलवार से होगा। ज़्यादा विवाद करना है तो तलवार लेके, लठ फाले लेकर के आमने सामने हो जाओ। एक महाभारत उधर हुआ, एक इधर हो जाएगा, बात खत्म। पर संवाद पहले, भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं, पहले संवाद होगा। संवाद से समस्या नहीं सुलझेगी तो फिर शस्त्र होगा, महाभारत होगा। इसलिए सब सनातनियों जागो, संवाद के द्वारा समाधान करो, देश का उत्थान करो, देश को पतन से बचाओ, फिर बाद में हरि इच्छा। राधे राधे। नमस्कार, जय सिया राम, भारत माता की जय। मैं डॉक्टर प्रवीण यादव आज के इस हिंदू महासम्मेलन के संयोजक के रूप में आप सभी से परिचित हो रहा हूँ। एकलिंग विहार कॉलोनी में आज जो विशाल हिंदू महोत्सव आयोजित किया गया, इसकी तैयारियां पिछले 1 महीने से यहाँ चल रही थी और कार्यकर्ताओं ने और संघ के पदाधिकारियों ने इसमें दिन रात एक करके अलग अलग हिंदू समाज के अलग अलग धर्म, जाति, संप्रदाय के लोगों से संपर्क करके इस प्रोग्राम को भव्य रूप देने का प्रयत्न किया है। बहुत सी जगह से इन्होंने इस प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए जनसंपर्क पर्सनली तौर पर जाकर किया है। इस विशाल हिंदू महासम्मेलन के आयोजन के पीछे जो मेन मुद्दा मकसद है वो ये है कि हिंदुओं में अपने धर्म के प्रति और सभी जाति संप्रदाय के प्रति सहानुभूति हो, एकजुट हो, एकता हो और सभी एक दूसरे के प्रति समर्पित रहें, एक दूसरे से जुड़े हुए रहें। क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा आयोजन था और बहुत सारी संख्या में यहाँ पर लोग पधारे थे। पंडाल में पांव रखने की जगह नहीं थी और जो हमारा टारगेट था उससे कई ज़्यादा हिंदू परिवार के लोग, विशेषकर मातृशक्ति यहाँ पधारी और उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया। अनेक संत यहाँ आज आए और उन्होंने अपने इस हिंदू धर्म को मजबूत बनाने के लिए अपनी तरफ से जो व्याख्यान देना चाहिए था वो दिया। इस तरह के फंक्शन प्रत्येक सिटी में, अलग अलग कस्बों में 80,000 से ज़्यादा आयोजन संघ के द्वारा पूरे भारतवर्ष में किए जा रहे हैं। भारतवर्ष की शताब्दी वर्ष 100 साल पूरी होने के उपलक्ष्य में ये आयोजन किए जा रहे हैं। आज कल रात को यहाँ एक भव्य रैली निकाली गई जिसमें हर घर जाकर गाड़ियों के माध्यम से, ध्वजा के माध्यम से हिंदुओं को जागृत करने का काम किया गया। आज सुबह इस आयोजन में अनेक मातृशक्तियाँ उपस्थित रही। कलश यात्रा में जो हमारा एक टारगेट था उससे कई गुना ज़्यादा मातृशक्तियाँ यहाँ आ गई और हमको कलशों की कमी पड़ गई। इसके लिए हम क्षमाप्रार्थी हैं और आगे से जो भी इस तरह का भव्य आयोजन होगा उसको और भी भव्य रूप देने का हम प्रयत्न करेंगे। जितने भी दानदाता, सहयोगकर्ताओं ने चाहे 1 रुपये का किया हो, चाहे कितने भी रुपये का अपनी आहुति दी हो, किसी ने आटा दिया, किसी ने गेहूँ दिया, किसी ने भोजन के लिए सामग्री दी, कोई न कोई रूप से सबने सहयोग दिया। उन सभी का भी मैं साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ जब हमको एक दूसरे की ज़रूरत पड़े तो हम इसी तरह से एक दूसरे के साथ रहें। इस बड़े आयोजन का उद्देश्य किसी भी जाति संप्रदाय के बारे में
गलत सोचना या गलत विचार रखना नहीं है, या किसी भी संत संप्रदाय के लिए अलग सोच रखने का उद्देश्य नहीं है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि घर घर में हिंदुत्व की, सनातन की जागृति हो। आजकल जो युग में बच्चे जिस तरह से मोबाइल और टीवियों में अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, अपने घर परिवार को भूल रहे हैं और रिश्तों को ख़त्म करते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आयोजन उसको सुधारने में हेल्प करेगा। और हमको जहाँ तक पता है कि इस तरह के आयोजन से कहीं ना कहीं हमारे अंदर जागृति तो आती ही है। बहुत सी मातृशक्तियों ने यहाँ आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उन सभी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। इस बड़े आयोजन के पश्चात मंत्र इंद्रदेव दास जी, नारायण जी और अनेक जो साधु संत आए उन्होंने अपना व्याख्यान दिया, और उसके पश्चात अब यहाँ पर एक भोजन प्रसादी का प्रोग्राम भी रखा गया है, जिसमें हज़ारों लोग यहाँ भोजन प्रसादी ले रहे हैं। और इसके द्वारा ही एक दूसरे से मिलने का मौका मिला, एक दूसरे से समझने का मौका मिला, कि एक दूसरे के बारे में सम्मान करने का मौका मिला। तो इस तरह के आयोजन मेरे हिसाब से होते रहने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं पहाड़िया समाज ये दिल्ली वाली बैठ करके जो माताएं बच गई है वो आज 25 जनवरी को एक्स्ट्रा पंक्ति ना बनाए, तो पहले आप 2 मिनट इंतजार कीजिए। उसमें आज संत महात्मा पुरुष का भी हमें बहुत आशीर्वाद प्रदान हुआ है, और भारी संख्या में यहाँ पर महिला पधारी हुई है। कलश यात्रा हुई है। कलश यात्रा संपन्न होने के बाद में यहाँ महाप्रसादी के रूप में प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, और इस भव्य आयोजित को करने के लिए सारी महिला एकजुट हुई है, और हिंदुत्व का ये परिचय दिया है इन सब महिला ने आज। और बहुत बहुत धन्यवाद सारी मातृशक्ति को, जो इतना बड़ा सहयोग करके कलश यात्रा को संपन्न किया है। और सारे महात्मा गुरु संत गुरु को हम सबको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और मेरे साथ में ललित जी भाई साहब है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करती हूँ मैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं ललित कटारिया। आज एकलव्य बस्ती में हिंदू सम्मेलन जो हुआ है वो एक गौरवशाली है हमारे लिए, इतिहास हो गया है यहाँ पे एकलव्य बस्ती में। आज जो हमने कलश निर्धारित किए थे उसके कहीं अधिकतम मातृशक्ति ने इसमें अपना सहयोग दिया, उसके लिए सभी मातृशक्ति को नमन है मेरी तरफ से। और सभी भाई जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान दिया है, उनके लिए भी मैं धन्यवाद, अभिवादन देना चाहूँगा। और ये अलर्ट उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि जो कार्यक्रम है वो अपनी संस्कृति के ऊपर है। आप सभी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सों सहयोग लेवे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जो संस्कृति हमारी एक हिंदू संस्कृति है, उसमें हमारे कई योद्धाओं ने और कई महानुभावों ने जो योगदान दिया है, इतना हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा अपना समय, जो एक दिनचर्या में समय आता है, एक छोटा सा समय हम दे सकते हैं। तो आप सभी से यह भी कहना चाहूँगा, और हमारे अलर्ट उदयपुर न्यूज़ से उनका भी अभिवादन धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये एक प्रसारण किया है अपने चैनल के माध्यम से। तो आपके चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद हूँ। और बस आप बोलने के तो बहुत कुछ है, लेकिन अब समय का थोड़ा अभाव रहेगा। आज भोजन प्रसादी भी यहीं रखी गई है हमारी तरफ से, उसमें अधिकतम 1500-1000 जनों का मतलब हमने भोजन प्रसादी का आयोजन किया था, और सभी मातृशक्ति और हमारे भाइयों और बहनों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसके लिए सभी का अभिवादन करना चाहूँगा। जय श्री राम, जय भारत।
जब अच्छा होगा प्रचार तभी तो बढ़ेगा व्यापार। आज ही अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ऑडियो या वीडियो एड्स बनवाए। क्योंकि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। जल्दी नीचे दिए गए लिंक पर टैप करें और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें।